यस प्लीज। हमारा चैप्टर चल रहा था एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट थिंग इज कॉमन इन ऑल द बेसिस, कि सभी बेसिस में क्या चीज कॉमन होती है। जितने भी बेस होते हैं उनमें क्या चीज कॉमन होती है। तो अगर हम बात करें तो ऑल द बेसिस प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्सिल आयंस, सभी बेसिस क्या करते हैं, OH माइनस आयंस प्रोड्यूस करते हैं। ऑल द बेसिस प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्सिल आयंस, तो आपको ध्यान रखना है सभी बेसिस के अंदर OH माइनस कॉमन होता है। एग्जांपल लिया जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जब हम आप इसको देखोगे तो ये क्या देगा आपको, डिसोशिएट होने पर Na प्लस और OH माइनस। दूसरा एग्जांपल है पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको डिसोशिएट होने पे क्या देगा, K प्लस OH माइनस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको क्या देगा डिसोशिएट होने पर, Mg प्लस 2 और 2 OH माइनस, 2 OH माइनस देगा भैया। Na प्लस 1 OH माइनस देगा, K प्लस भी 1 OH माइनस देगा, Mg OH का होल ट्वाइस, ये आपको 2 OH माइनस देगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आपको डिसोशिएट होने पर वही Ca प्लस 2 और 2 OH माइनस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4 प्लस OH माइनस। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम प्लस 3 OH माइनस। जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड Zn प्लस 2 OH माइनस। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि सर जितने भी बेस हैं उन सब में क्या है, OH माइनस कॉमन है। क्या कॉमन है उन सब में, सर OH माइनस। अच्छा सर, कुछ ज्यादा OH माइनस देते हैं, कुछ कम OH माइनस देते हैं। सारे बेस हमेशा ध्यान रखना है OH माइनस प्रोड्यूस करते हैं। तो कुछ क्या होंगे, ज्यादा OH माइनस देंगे, कुछ कम OH माइनस देंगे। जो ज्यादा OH माइनस देंगे उनको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, और जो कम OH माइनस प्रोड्यूस करेंगे उनको क्या बोलेंगे, वीक बेस। क्लासिफिकेशन ऑफ बेस, ध्यान देना है भाई। हमने बेसिस को दो तरह से क्लासिफाई किया। नंबर फर्स्ट स्ट्रॉन्ग बेस, नंबर सेकंड वीक बेस। नंबर फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग बेस, नंबर सेकंड है वीक बेस। तो सिंपल सा ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में OH माइनस आयन दे, और वीक बेस क्या होंगे, जो कम अमाउंट में OH माइनस देंगे। तो देखें, स्ट्रॉन्ग बेस दोज बेसेस विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड, ऐसे बेस जो 100% आयोनाइज हो जाएं, एंड गिव्स लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस, और क्या दें आपको, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में OH माइनस आयंस दें। एग्जाम्पल है NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, एग्जाम्पल है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH स्ट्रॉन्ग बेस। तो ध्यान रखना है, ये दोनों ही आपको ध्यान रखना है क्या है, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग बेस है भाई। ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में आपको क्या देंगे, ये OH माइनस। दूसरी बात करते हैं हम वीक बेस की। दोज बेसेस विच आर पार्शियली आयोनाइज्ड, ऐसे बेस जो आपको ध्यान रखना है 100% डिसोशिएट नहीं होते, और आपको कम अमाउंट में OH माइनस देते हैं भाई। क्या देते हैं, कम अमाउंट में आपको OH माइनस आयन देते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम, वीक बेस बोलते हैं।
जैसे जैसे सबसे पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह आपको ध्यान रखना है कम अमाउंट में OH माइनस प्रोड्यूस करेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है क्या है, ये सभी आपके एग्जांपल्स है वीक बेस के। कौन से बेस के? वीक बेस के। फिर बात करते हैं नेक्स्ट हम यूजेज ऑफ बेसिस। यूजेज ऑफ बेसिस, सबसे पहला यूज, जब हमारे पेट के अंदर, जब हमारे स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस बन रहा है, ठीक है, जो हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस बन रहा है उसके अंदर होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर वो HCl ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी रीजन से अगर वो ज्यादा बनने लग जाए तो हमारे जो पेट में एसिडिटी हो जाती है, हमारे जो स्टमक है उसका पीएच जो है वो कम हो जाता है। तो ध्यान रखना है उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको बेस लेना पड़ता है। तो टू रिमूव और न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन स्टमक, स्टमक के अंदर जो भी हमारे स्टमक के अंदर ज्यादा एसिड बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है? बेस लेना पड़ता है, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। दूसरी बात करें पेपर बनाने में, इट इज ऑल्सो यूज टू मैन्युफैक्चर पेपर। पेपर बनाने में बेस काम आता है, साबुन बनाने में बेस काम आता है, ठीक है। इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर सोप, साबुन बनाने में प्रोसेस का नाम है सपोनिफिकेशन। प्रोसेस का नाम क्या है? सपोनिफिकेशन। तो ध्यान रखना है साबुन बनाने में, पेपर बनाने में और पेट में अंदर जो ज्यादा एसिड बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस काम में लिए जाते हैं। और यूजेस देखते हैं नेक्स्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम आता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ब्लीचिंग पाउडर। दूसरा बात करें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में काम आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में काम आता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो वो ध्यान रखना है आपके जो भी कपड़े हैं उन पे जो आपके स्टेन्स लगे हुए हैं, धब्बे लगे हुए हैं, उन धब्बों को हटाने में काम आता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू रिमूव स्टेन्स फ्रॉम क्लोथ्स, कपड़ों पे लगे हुए दाग धब्बों को निकालने के लिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड वो एज अ फॉर्मिंग एजेंट, फॉर्म बनाने का काम भी करता है, इसीलिए ध्यान रखना है वो फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी काम आता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज फॉर्मिंग एजेंट, इज यूज्ड एज फॉर्मिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो ध्यान रखना है भाई, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज लिया जाता है एज अ फॉर्मिंग एजेंट, फॉर्म बनाने में काम आता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। हार्ड वाटर का मतलब होता है ऐसा वाटर जो अनफिट हो ड्रिंकिंग के लिए, ऐसा वाटर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स प्रेजेंट हो, और ऐसा वाटर, ठीक है, जो ध्यान रखना है आपको, जिसमें सोप काम नहीं करता, ठीक है, वो आपका वाटर क्या कहलाता है? हार्ड वाटर। तो ऐसे हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हार्ड वाटर में आपको ध्यान रखना है कभी भी लेदर फॉर्मेशन नहीं होता है, कभी भी झाग नहीं बनते हैं। तो जब आप कपड़ों पे साबुन लगाते हो और वाटर कैसा होगा? हार्ड वाटर, तो झाग नहीं आएंगे, तो वहां पर आपको डिटर्जेंट्स काम में लेने पड़ेंगे। तो ध्यान रखना है हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं हम पीएच स्केल की। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है पीएच स्केल किसने दी थी, किसने बनाई? सोरेनसन ने। पीएच स्केल किसने बनाई? सोरेनसन ने। कब बनाई?
1909 में। सोरेनसन जो है उसने पीएच स्केल डिवाइस की बनाई, डिस्कवर किया। पीएच स्केल में जो पी वर्ड है उसका मतलब होता है पोटेंस, और पोटेंस का मतलब होता है पावर। तो ध्यान रखना है, पावर, पावर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पी को। पी वर्ड जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पावर को, ठीक है। और पी का मतलब कौन से वर्ड से लिया गया है? पोटेंस, पोटेंस वर्ड से लिया गया है। एच वर्ड क्या बता रहा है? एच बताता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को बताता है। तो पीएच की डेफिनेशन क्या हुई? पीएच को डिफाइन किया हमने, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। पीएच इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम या नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो इसको हम लिख सकते हैं पीएच इज इक्वल्स टू माइनस नेगेटिव लॉग 10 या लॉग ऑफ H प्लस आयंस। नेक्स्ट बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट जो है उसी को हमने लिखा। देखो हमेशा ध्यान रखना है, जो H प्लस आयंस होते हैं वो कभी भी आपको H प्लस की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। वो जो H प्लस है वो क्या करेंगे? वो H प्लस वाटर से रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे? हाइड्रोनियम। क्या बनाएंगे? वो हाइड्रोनियम बनाएंगे। तो यहां पर जो H प्लस है, ये जो H प्लस है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं हाइड्रोनियम। पीएच स्केल जो स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और लास्ट उसकी वैल्यू होती है 14। 0 से और 14 तक पीएच स्केल जो है उसमें नंबर्स होते हैं 0 से 14 तक। तो ध्यान रखना है, सबसे पहली बात 7 नंबर पे जो है, 7 अगर किसी का पीएच है, कोई भी सॉल्यूशन है, अगर उसका पीएच कितना है? 7, उसका पीएच कितना है? 7 उसका पीएच है, तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा? तो वो सॉल्यूशन आपको ध्यान रखना है न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा? न्यूट्रल। अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, और अगर पीएच वैल्यू कैसी है? 7 से ज्यादा है, ठीक है, तो कैसा सॉल्यूशन होगा? बेसिक सॉल्यूशन। तो ध्यान रखना है, पीएच वैल्यू अगर क्या है? लेस देन 7 तो सॉल्यूशन होगा एसिडिक, और मोर देन 7 सॉल्यूशन विल बी बेसिक। चले आगे। उसके बाद में अगर बात करें तो अगर पीएच वैल्यू 0 से लेकर और 3 तक है, ठीक है, 0 से 3 तक, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स तो क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और अगर 4 से लेकर पीएच वैल्यू कितनी है? 6 तक, तो क्या होंगे? वीक एसिड्स। 7 पे हमें बताया न्यूट्रल, 7 से ज्यादा है तो बेसिक। अब 7 से और 10 तक है वैल्यू, पीएच वैल्यू कितनी है? 7 से 10 तक या 8 से 10 तक, तो वीक बेस। और अगर 11 से और पीएच वैल्यू है 14 तो आपके हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस। तो ध्यान रखना है कि अगर पीएच वैल्यू 0 से 3 है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर 3 से लेकर और 7 के बीच में है तो वीक, ठीक है, तो वीक एसिड्स। अगर हम बात करें 7 की तो 7 पे है तो न्यूट्रल, और अगर 7 से ज्यादा है, ठीक है, और 10 तक है, ठीक है, या आपको ध्यान में 11 से कम है तो आप बोलोगे वीक बेस, और अगर 11 से 14 के बीच में है तो स्ट्रॉन्ग बेस। चले 0 से 3 के बीच में अगर पीएच वैल्यू 0 से और अगर पीएच वैल्यू कितनी है? 3 के बीच में तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स। 3 से और अगर 6 के बीच में है पीएच वैल्यू तो वीक एसिड्स। अगर 7 से और 10 के बीच में है, 7.1 से और अगर 10 के बीच में पीएच वैल्यू है तो वीक बेस, और अगर 10.1 से या 11 से 14 के बीच में अगर पीएच वैल्यू है तो स्ट्रॉन्ग बेस। चले आगे बात करते हैं। जो पीएच वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? H प्लस आयन की कंसंट्रेशन की। ध्यान रखना है, वो एसिड्स जिनकी पीएच वैल्यू कम है, वो एसिड्स जिनकी पीएच वैल्यू कम है, ठीक है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, उनमें H प्लस आयन सबसे ज्यादा होंगे, और जब H प्लस सबसे ज्यादा होंगे तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाएंगे। तो ध्यान रखना है, वो एसिड्स जिनकी पीएच वैल्यू क्या हो? कम हो, तो उनमें H प्लस आयन सबसे ज्यादा होंगे और वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाएंगे। इसी तरह
वो एसिड जिनकी पीएच वैल्यू ज्यादा हो, वो एसिड जिनमें पीएच वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो। सपोज करो किसी की पीएच वैल्यू 6 है, तो ध्यान रखना है उसमें H+ आयंस कम होंगे, उसमें H+ आयंस क्या होंगे, कम होंगे, और वो वीक एसिड कंसीडर किया जाएगा। चले आगे। तो यहां से ध्यान रखना है पीएच वैल्यू जो है, पीएच वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो ये हमने लिखा pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H+ आयंस, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। आगे बात करते हैं, यही चीज हमने बताई। दोज एसिड्स विच कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ H+ आयंस, ऐसे एसिड्स जो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में H+ आयन दें, ठीक है, और उनकी पीएच वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाएंगे। इसी तरह वो एसिड्स जिनके पास क्या हो, H+ आयंस के नंबर कम हो, जिनके पास कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस, ठीक है, वो कम हो, तो वो ध्यान रखना है अगर H+ आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, अगर H+ आयंस की कंसंट्रेशन कम होगी तो पीएच वैल्यू ज्यादा होगी, और अगर पीएच वैल्यू ज्यादा होगी तो आपको ध्यान रखना है वीक एसिड्स, दोज एसिड्स which have lower concentration of H+ ions and have more pH value, ठीक है, जिनकी pH वैल्यू तो हो ज्यादा और H+ आयंस हो कम, वो क्या कहलाते हैं, वीक एसिड्स कहलाते हैं। सिमिलरली वो बेस जिनकी वैल्यू क्या हो, pH वैल्यू ज्यादा हो, जिनकी pH वैल्यू ज्यादा होगी उनको आप क्या कहोगे, स्ट्रॉन्ग बेस कहोगे, और जिनकी pH वैल्यू कम होगी उनको आप क्या बोलोगे, वीक बेस। तो ध्यान रखना है स्ट्रॉन्ग जो बेस होते हैं उनकी pH वैल्यू आपको ध्यान रखना है 11 से 14 के बीच में होती है, और जो वीक बेस होते हैं उनकी pH वैल्यू 7 से 10 के बीच में होती है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पीएच वैल्यू ऑफ सम सॉल्यूशंस। हमें ध्यान रखना है कुछ सॉल्यूशंस है उनकी जो पीएच वैल्यू है, ठीक है, वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमसे पूछा जा सकता है कि कुछ सॉल्यूशंस है उनकी पीएच वैल्यू, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि ह्यूमन जो ब्लड है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 7.4। कितनी होती है, 7.4 होती है। आगे बात करें अगर, तो जैसे आपसे कहा गया कंसंट्रेटेड NaOH की पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर 14। आपसे कहा गया कंसंट्रेटेड HCl की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर 1, ठीक है, या आप बोलोगे सर 0 भी होती है। अच्छा, उसके अलावा यहां 0 आएगा और डाइल्यूट की 1 होती है, डाइल्यूट HCl की कितनी होती है, 1, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें तो ध्यान रखना है खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद पीएच वैल्यू अलग अलग होती है। एसिड रेन जो है उसकी जो पीएच वैल्यू है वो 5.5, ठीक है, ध्यान रखना है 5.5 होती है भाई। उसके अलावा बात करें अगर हम, तो ध्यान रखना है आपके जो, ठीक है, जो आप बात करते हो टूथपेस्ट की, इसकी पीएच वैल्यू आती है आपके 8। पीएच वैल्यू कितनी होती है इसकी, 8 के समथिंग होती है। तो ये ध्यान रखना है, आपको अलग अलग चीजें बता रखी है, आपको अलग अलग सॉल्यूशंस बता रखे हैं, तो उन सॉल्यूशंस जो है उनकी हमें पीएच वैल्यू क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको बता रखी है भाई। अगर नेक्स्ट बात करें हम, तो नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि सर जो हमारा मिल्क है, ठीक है, मिल्क की जो पीएच वैल्यू होती है, ध्यान से देखेंगे, जो मिल्क है उस मिल्क की पीएच वैल्यू होती है सर 6.5। कितनी होती है, 6.5। स्लाइटली एसिडिक होता है भाई, मिल्क जो है वो स्लाइटली क्या होता है, एसिडिक। अगर हम बात करें तो सर हम बात कर सकते हैं टोमेटो जूस की।
ठीक है, टोमेटो जो जूस है, ठीक है, टमाटर का जो जूस है, ठीक है, ध्यान रखना है, टमाटर का जो जूस है उसकी पीएच वैल्यू होती है 4.1। कितनी होती है? 4.1। इसके अलावा बात करें हम कॉफी की, ठीक है, जो लोग ज्यादा कॉफी पीते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, जो लोग क्या करते हैं, ज्यादा कॉफी पीते हैं, ठीक है, कॉफी उनको नुकसान करती है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कॉफी जो होती है वो एसिडिक नेचर की होती है भाई। कॉफी जो होती है वो काफी नुकसान पहुंचाती है, उसका जो मीडियम होता है उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 4.5 से और 5.5। तो कॉफी जो है वो आपको ध्यान रखना है, ज्यादा कॉफी लेना आपके लिए काफी डेंजरस हो सकता है। उसके अलावा बात करें ह्यूमन सलाइवा। ह्यूमन सलाइवा, हमारा जो सलाइवा है, ह्यूमन सलाइवा, ह्यूमन सलाइवा का पीएच होता है 6.5 से और 7.5 के रेंज में। 6.5 से और 7.5 की रेंज में क्या होता है, ह्यूमन सलाइवा का जो है पीएच वैल्यू होता है। उसके अलावा बात करें हम, तो उसके अलावा हम कह सकते हैं कि जैसे सर हमारे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जब हमारे पेट में ज्यादा एसिडिटी हो जाती है तो हम क्या लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसकी पीएच वैल्यू होती है 10.5। इसकी जो पीएच वैल्यू है वो कितनी होती है, 10.5 होती है, ठीक है, पीएच वैल्यू कितनी होती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की, तो वो होती है आपके 10.5। उसके अलावा बात करें अगर हम, तो उसके अलावा विनेगर है, तो विनेगर की 3 होती है भाई, विनेगर जो है उसकी कितनी होती है, 3। तो विनेगर की जो पीएच वैल्यू है उसकी वैल्यू होती है 3। विनेगर जो है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 3 वैल्यू होती है। आगे बात करें अगर हम, तो उसके अलावा हम बता सकते हैं कि सर जो आपके, ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, ह्यूमन, ठीक है, अगर हम बात करें ह्यूमन ब्लड की, तो ह्यूमन ब्लड मैंने आपको बता दिया 7.4, ह्यूमन सलाइवा भी मैंने आपको बता दिया है। अगर बात करें हम सी वाटर की, तो सी वाटर जो है, जो आपका सी वाटर है उसकी पीएच वैल्यू होती है 8.5। सी वाटर जो होता है, सी वाटर, उसकी पीएच वैल्यू होती है 8.5। सी वाटर जो है उसकी पीएच वैल्यू कितनी है, 8.5। आगे बात करें अगर हम, तो आगे आपको ध्यान रखना है, अगर आप बात करते हो सर किसकी, बेकिंग सोडा की, बेकिंग सोडा, ठीक है, तो बेकिंग सोडा जो है, ठीक है, उसकी ध्यान रखना है पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू होती है उसकी 8.4। कितनी होती है, 8.4, पीएच वैल्यू 8.4 होती है भाई। बेकिंग सोडा जो है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 8.4। और अगर हम बात करें वॉशिंग सोडा की, तो वॉशिंग सोडा की होती है 9। 9.0, 9.0 होती है भाई, या 9 बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यूज हैं जो आपको ध्यान रखनी है भाई। लेमन जूस की बात करें, तो लेमन जूस की जो पीएच वैल्यू होती है, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है 2.2 से 2.4 के बीच में होती है। लेमन जूस की जो वैल्यू है, लेमन जूस की जो वैल्यू है 2.2 से और 2.4 की रेंज में होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कुछ पीएच वैल्यूज बताई मैंने आपको जो आपको ध्यान रखनी है। ह्यूमन ब्लड है उसकी 7.4 है, कंसंट्रेटेड NaOH है उसकी 14 है, कंसंट्रेटेड HCl है उसकी 0 है, डाइल्यूट HCl जो है उसकी 1 पीएच वैल्यू होती है, मिल्क जो है उसकी 6.5 है, टमाटर जो जूस है, ठीक है, उसकी 4.1 होती है, इसी तरह एसिड रेन की 5.5 होती है, टूथपेस्ट की 8 होती है, कॉफी जो है, कॉफी की आपको ध्यान रखना है 4.5 से 5.5 के बीच में होती है। ह्यूमन सलाइवा, हमारा जो थूक होता है, उसकी पीएच वैल्यू होती है 6.5 से 7.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जब हमारे पेट के अंदर ज्यादा एसिडिटी हो जाती है तो हमें क्या लेना पड़ता है, बेस लेना पड़ता है, वो बेस हम लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो उसकी पीएच वैल्यू होती है 10.5, ठीक है। तो ये जो पेट के अंदर ज्यादा एसिड बनता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। विनेगर की पीएच वैल्यू होती है 3, और जो समुद्र का पानी होता है सी वाटर, उसकी पीएच वैल्यू होती है 8.5। उसके अलावा बेकिंग सोडा है उसकी पीएच वैल्यू होती है 8.4, वॉशिंग सोडा की होती है 9, और लेमन जूस की वैल्यू जो होती है पीएच वैल्यू होती है 2.4 से 2.2 से 2.4 के बीच।
तो ये हमारा टॉपिक था भैया कि सारे बेस है उनमें क्या चीज कॉमन होती है। तो सारे बेस के अंदर OH माइनस कॉमन होते हैं। जो ज्यादा अमाउंट में OH माइनस आयन देते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हम क्या, स्ट्रॉन्ग बेस। जो कम अमाउंट में OH माइनस देते हैं उनको क्या बोलते हैं, वीक बेस। ठीक है, फिर हमने पीएच स्केल की बात करी। जो पीएच स्केल है वो जो है उसमें पी वर्ड जो है वो पोटेंस, पी का मतलब होता है पावर, एच का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो पीएच वैल्यू जो है, पीएच स्केल जो है वो सोरेनसन ने बनाई, 1909 में बनाई, और 0 से स्टार्ट होती है उसकी वैल्यू 14 पर। 7 जिसकी वैल्यू होगी वो न्यूट्रल होगा, 7 से कम होगी तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगी तो बेसिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और फिर मैंने आपको कुछ पीएच वैल्यूज बताई। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट हम जो बात करेंगे, ठीक है, वो हम बात करेंगे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं और इस पीएच की जो है डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। ये जो पीएच है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और हमारे पास कुछ सॉल्ट्स हैं, ठीक है, वो हम बात करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, उनकी प्रिपरेशंस की बात करेंगे, उनके यूजेस की बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो नया टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है, सॉल्ट्स की बात करेंगे हम। ठीक है, ओके, थैंक यू।